दोस्तों, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज़ बैड्स ऑफ बॉलीवुड का ट्रेलर आज रिलीज़ हो गया है। और ट्रेलर देखकर एक बात तो कही जा सकती है कि ये वेब सीरीज़ देखने लायक रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। बॉलीवुड के अंदर की कहानी है, एक डार्क कॉमेडी है। बॉलीवुड पर एक टेक है, एक इनसाइडर जो है, एक स्टार का जो बेटा है वो कैसे बॉलीवुड को देखता है, चाहे वो ह्यूमरस रूप में उसको देखे या फिर उसके अंदर की कुछ चीज़ें खोलकर आपको बताएं। जैसे शाहरुख खान ने खुद कहा था कि भाई जब आर्यन ने मुझे ये आइडिया सुनाया कि वो इस तरह की वेब सीरीज़ बनाना चाहते, तो मुझे यही लगा था कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने मन्नत के जो सीसीटीवी हैं वो देखे और उनसे कोई कहानी बना दी। लेकिन जब बाद में उन्होंने स्टोरी को पूरा देखा या स्क्रिप्ट को देखा तो बहुत ही कन्विंस हुए। तो ये अच्छी बात है कि आर्यन खान पर्दे के पीछे आ रहे हैं। नॉर्मली तो हम यही देखते हैं कि बॉलीवुड स्टार्स के बच्चे जो हैं वो पर्दे पर आते हैं। तो अब इसका ट्रेलर देखने के बाद जैसा मैं कह रहा हूँ कि इंटरेस्टिंग लगा और इस वेब सीरीज़ का इंतज़ार रहेगा 18 सितंबर को ही जब रिलीज़ होगी। जहाँ तक इसकी कहानी की बात है तो इसको देखकर यही लगता है कि हाँ, एक ह्यूमरस टेक है और एक मसाला कहानी है। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत डिफरेंट होने जा रहा है। ट्रेलर आपको बताता है कि बॉलीवुड में एक आउटसाइडर आया है, यंग लड़का है, प्रॉमिसिंग है, उसको मौके मिलने लगते हैं और जब उसको मौके मिलने लगते हैं उसी दौरान उसको एक फिल्म मिलती है जिसमें बॉलीवुड के सुपरस्टार की बेटी है और शायद काम करते करते दोनों को प्यार हो जाता है। और ये जो प्यार होता है, जैसे फिर वही फिल्मों में हम हमेशा देखते हैं, अमीर गरीब, इनसाइडर आउटसाइडर, किसी भी फील्ड में, या जो कोई रसूखदार है या कोई समाज के निचले तबके से आ रहा, तो यहाँ इनसाइडर और आउटसाइडर की तरह देखें तो जब लड़का लड़की को प्यार हो जाता है तो जो बॉलीवुड का सुपरस्टार उस लड़की का पिता है उसको ये बात नहीं जमती। तो वो किस तरह से फिर इसको फिल्मों से निकलवाना भी चाहता है, निकलवाने भी लगता है, साथ ही उसको एक केस में अंडरवर्ल्ड के साथ उसके कनेक्शन है, ये बात एक डायलॉग में आती है, जेल भी भिजवा देता है। और फिर उसके बाद धरना प्रदर्शन, नारे, मीडिया, वो जो सारी चीज़ें होती वो दिखता है। अब इस लड़के की एक फैमिली भी बताई गई है, उसके पिता हैं, उसकी माँ हैं, और इधर कौन कौन लोग उस पर बॉलीवुड में दांव लगाने जा रहे थे। फिल्म क्रिटिक्स की भी इसमें एक भूमिका नज़र आ रही है, एक छोटा सा सीन उसको लेकर है। लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा इस सीरीज़ में आकर्षित करने वाली है, बॉलीवुड के तमाम स्टार्स जो हैं आपको झलक दिखाते हुए नज़र आएंगे। एक इसमें आमिर खान और राजा मौली का शॉट जो है वो नज़र आता है जिसमें दोनों डिस्कस कर रहे हैं और बाहर से जो लोग देख रहे हैं उनको ये लग रहा है कि अरे पता नहीं राजा मौली और आमिर खान क्या ग्रेट डिस्कशन कर रहे होंगे सिनेमा के ऊपर। और जब राजा मौली वहाँ से जाते हैं तो आपको पता ही चलता है कि वड़ा पाव, इडली, डोसा, इस पर जो है वो बातचीत हो रही थी। तो एक ह्यूमरस टेक है एक तरीके से कि आप सोचते हैं कि अंदर सब कुछ बड़ा सीरियस होता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी फ़नी बातें होती है। तो कहानी कुछ इसी तरह की लग रही है, जो नॉर्मल स्टोरी जिसको आप फार्मूला स्टोरी मैंने कहा वही है, लेकिन जिस तरह की इसकी मेकिंग है वो देखने लायक लग रही। अब देखने के बाद ये पता चलेगा कि आर्यन खान कितने अच्छे से उन बॉलीवुड की अंदर की बातों को जो है पर्दे पर उतार सके हैं। अब कई लोगों का कहना है कि भाई ये वेब सीरीज़ जो है एक आर्यन खान के कैरियर के लिए, मतलब जो शुरू ही करने जा रहे हैं, उनको एक बड़ी इमेज देगी, अलग इमेज देगी और शाहरुख खान की छत्र छाया से जो है वो बाहर निकल आएंगे। वेब सीरीज़ में इस तरह का एक डायलॉग भी सुनने में आता है हीरोइन हीरो के बीच में। हीरोइन कह रही कि भाई किसी की ऐसी छत्र छाया में रहना, किसी के शेडो में रहना अपने आप में एक स्ट्रगल है, और हीरो उसको समझा रहा है कि भाई उस छाया से बाहर निकलो और बाहर दुनिया देखो तो पता चलेगा कितनी धूप है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी बातें इसमें ठीक होने वाली है। लेकिन जहाँ तक आर्यन खान का मामला है, बहुत सारे जो समोसा क्रिटिक्स हैं उनके लिए इस सीरीज़ का रिव्यू करना बहुत टफ होने जा रहा है, क्योंकि ईमानदारी से वो कितनी बात कह पाएंगे, कितना नहीं कह पाएंगे, ये तो तभी पता चलेगा। लेकिन मैं इस बात को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि इस वेब सीरीज़ में कितने चांद तारे क्रिटिक्स की तरफ से लगाए जाते हैं, कितनी बढ़ चढ़कर जो है वो प्रशंसा की जाती है। दरअसल बॉलीवुड का एक चेहरा ये भी है, और ये बहुत ख़राब चेहरा है। इसने बॉलीवुड के जर्नलिज्म को नष्ट कर दिया है, गर्त में पहुंचा दिया है, आप ये भी कह सकते हैं कि हत्या कर दी। हालांकि इस हत्या में बॉलीवुड का भी उतना ही रोल है जर्नलिज्म को ख़त्म करने में। तो ये टेक कैसे होगा आर्यन की वेब सीरीज़ में, ये भी हम देखेंगे। मगर फिलहाल इतना तो नज़र आ रहा है कि उन्होंने एक प्रॉपर कहानी कही है। बॉलीवुड के अंदर की कितनी सारी बातें आएगी वो हमको देखना होगा। बॉलीवुड के कौन कौन से सितारे आएंगे,
टीज़र जब आया था तब हमने देखा था, उसमें सलमान खान नज़र आए थे, आमिर खान इस बार नज़र आए हैं। इस ट्रेलर का जो सबसे अच्छा हिस्सा मुझे लगा वो इसका जो आखिरी के कुछ सेकंड्स हैं, जिसमें बादशाह हैं और मनोज पावा शायद एक फिल्म प्रोड्यूसर के रूप में या म्यूज़िक कंपनी ओनर के रूप में है, अभी पता नहीं है, लेकिन वो उनके और बादशाह के बीच में जो सीन है और उसके बाद में ये दिखता है हमको कि भाई मनोज पावा बादशाह को पसंद नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद में एकदम जब लास्ट आता है कि मनोज पावा के पास उनका मैनेजर या कोई आके कहता है कि बादशाह मिलने आए हैं, तो वो उसको बहुत हड़काते हैं कि भाई नहीं मिलना है, वो समझाना चाहता है तो कहता घंटे का बादशाह, और फिर आपको पता चलता है कि बादशाह मतलब शाहरुख खान मनोज पावा से मिलने आए हैं। तो ये आखिरी जो है वो बड़ा प्यारा ट्विस्ट है और बहुत ह्यूमर है इसमें, इंटरेस्टिंग है। तो अगर आर्यन खान ने इस तरह की चीज़ें सीरीज़ में लगातार बना कर रखी तो बहुत फन होगा, उसमें उसको देखने में भी मज़ा आएगा। लेकिन ये देखना होगा कि ये जो तीनों बॉलीवुड के स्टार्स हैं, खान सितारे जिनको बोलते हैं, इनको कितनी जगह है, कहानी में इनका क्या रोल है। करण जौहर का रोल इस वेब सीरीज़ में इंटरेस्टिंग भी नज़र आ रहा है और इम्पॉर्टेंट भी नज़र आ रहा है, क्योंकि वो इस वेब सीरीज़ में हीरो को धमकाते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई तेरे को मौका तो मैंने दे दिया है। हालांकि हमको ये देखना होगा कि करण जौहर ने मौका किस तरह से दिया है। फिल्म इंडस्ट्री में करण जौहर को लेकर बहुत सारी बातें चलती कि वो किस किस आधार पर मौका देते हैं, तो क्या वो इस वेब सीरीज़ में है वो हमको देखना होगा। तो करण जौहर कहीं ना कहीं इस वेब सीरीज़ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते नज़र आ रहे हैं। और उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे नए पुराने बॉलीवुड सितारे देखने मिलेंगे। तो एक बात तो तय है कि बॉलीवुड का फील जो है ये वेब सीरीज़ आपको देगी। अब इसका नाम जो है बैड्स ऑफ बॉलीवुड कोई लिख रहा है, कोई बी से जो गाली आती बीप बीप आप उसको कर दें तो वो ऑफ बॉलीवुड बता रहा है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें इसके टाइटल को लेकर बड़ी असमंजस वाली। अब ये आर्यन खान ही बता सकते हैं कि क्या वो गाली देना चाह रहे हैं या उनका इरादा जो है बॉलीवुड का जो बैड साइड है वो आपको दिखाना है। बॉबी देओल नज़र आ रहे हैं। बॉबी देओल आश्रम से उन्होंने कमबैक किया था, ज़बरदस्त कमबैक किया था, और उसके बाद वो लगभग उसी लुक को अपनाए हुए हैं। हमने एनिमल में भी उनको देखा था, इस बार भी उनका लुक वैसे ही है। बॉबी ने इधर पिछले कुछ सालों में खुद को एक प्रॉमिसिंग एक्टर के रूप में जमाया तो है ही, लोग उन पर भरोसा करते हैं। लक्ष्य इस वेब सीरीज़ में हीरो हैं, राघव जुयाल उनके साथ हैं, सहर बांबा वेब सीरीज़ की लीड एक्ट्रेस हैं, मोना सिंह यहाँ है, मनोज पावा हैं, मनीष चौधरी हैं। ये सभी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट रोल में नज़र आ रहे हैं। तो ट्रेलर कुल मिलाकर इंटरेस्टिंग है, ये वेब सीरीज़ देखने की इच्छा जगाता है। हालांकि ट्रेलर से पहले 2-1 गाने इस वेब सीरीज़ के रिलीज़ हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा इंप्रेशन नहीं डालते, मगर ट्रेलर ज़रूर ये कह रहा है कि इस वेब सीरीज़ को देखा जाए। तो 18 सितंबर को जब ये वेब सीरीज़ आएगी तब हम इसे देखेंगे, इसका रिव्यू करेंगे। फिलहाल अगर ये ट्रेलर आपने देखा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।